Hello and welcome to SCAM. This is class 12th. Today we are going to start very new topic, that is vaccination and immunization. This is the topic from human health and disease. एक्चुअली अभी तक हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, जहां हमने इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का कंसेप्ट। आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं बिल्कुल इंटरलिंक्ड टॉपिक हैं, एक साथ मिलते जुलते हैं और मतलब इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनका अगर एक का कंसेप्ट भी अलग होता है तो फिर दूसरा कंसेप्ट भी अलग हो जाएगा, मतलब दोनों को अलग नहीं वैसे किया नहीं जा सकता, दोनों की बात बिल्कुल सेम ही है। अगर हम कहें कि ये किस पे बेस्ड होते हैं, मतलब वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो बेस्ड होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी बेस्ड से मतलब है कि उसको पहले किसी ने अटैक किया है, उस अटैक को पहचानना मेमोरी के थ्रू, फिर उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करना। ये बात हम पहले भी करते आ रहे थे कि एंटीबॉडीज़ को ऐसे किया जाता है, लेकिन फिर वैक्सीनेशन में बिल्कुल अलग कंसेप्ट क्यों लाए? इसकी वजह ये थी कि जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है, वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ से रिलेटेड है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, कोई अपनी बॉडी में किसी एक्चुअल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या वायरस के एंट्री से पहले अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करते हैं? हम अपनी बॉडी में एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, मतलब किसी बीमार करने वाले के बीमार वाला जिससे हम बीमार होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात तो ये है कि हम बीमार होंगे, लेकिन उस टाइम पर हमारी बॉडी इन प्रोटीन्स से अपने लिए एंटीबॉडी तैयार कर लेगी, क्योंकि ये क्या है? एंटीजन, या फिर एन इनएक्टिवेटेड, यानी ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स जो एक्टिवेट नहीं हैं, मतलब जो इनएक्टिवेटेड हैं, उनको हम इंजेक्ट कर लेते हैं। या इसके अलावा हम कोई पैथोजन लेते हैं जो कि वीक पैथोजन होता है, मतलब जो डिजीज़ कोज नहीं करेगा। तो इसमें होता ये है कि इन तीनों मतलब बेसिस पे एंटीजेनिक के प्रोटीन्स को हम अपनी बॉडी में डालें, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन को, बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में डालें, या फिर वीक पैथोजन हो कोई, यानी लाइव तो हो, एक्टिवेटेड तो हो, पर वो वीक हो हमारे इम्यून सिस्टम से, तो उसके खिलाफ में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करेगी। और जो मतलब हमारी बॉडी में एंट्री का जो पाथवे है दैट इज़ वैक्सीन। मतलब वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्टिंग ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन इनटू आवर बॉडी आवर सेल्फ। अपनी बॉडी में इनको डालना, इनको इंजेक्ट करने का नाम वैक्सीनेशन है। दूसरा काम है, अब ये जैसे ही ये हमारी बॉडी में होगा, हमारी बॉडी इससे एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और वो एंटीबॉडी क्या काम करेंगी? पहली बार में थोड़े बहुत सिम्टम तो होंगे, लेकिन अब जब दोबारा कभी इन फ्यूचर एक्चुअल बैक्टीरिया, वायरस या कोई माइक्रोब एंटर करेगा, तो चूंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी जो है क्रिएट हो चुकी है। जब मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो फिर मैंने आपको बताया था प्राइमरी रेस्पॉन्स तो बहुत देर में होता है, वो टाइम भी ले सकता है, लेकिन हम इसके लिए अब तैयार हैं। रीज़न इसका ये है कि हमारी बॉडी ने पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए अपने आपे को तैयार कर लिया था। अब यह है कि मेमोरी सेल कौन कौन सी हैं, हमने बताया था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स दोनों मेमोरी सेल हैं। ये पहचान कर लेती हैं कि ऐसा तो पहले भी कुछ था जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी बनाई थी, अब अभी भी ऐसा ही आया है, तो फिर जल्दी से एंटीबॉडी बना लें। यानी अब प्राइमरी रेस्पॉन्स में लगने वाला टाइम जो है वो कम हो जाएगा, और डायरेक्टली जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा वो बहुत फास्ट और क्विक रेस्पॉन्स होगा, यानी पहले से ही बॉडी को तैयार किया जाता है। और इसका बहुत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोलियो वायरस। अब आप हर महीने सुनते होंगे कि 2 बूंद जिंदगी की, उसमें यह है कि
पोलियो वायरस ही जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, बेबी के बच्चों के मतलब दवा में डाला जाता है, उनको पिलाया जाता है ताकि उनकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार कर ले। जब एक्टिवेटेड, हमने अभी कैसा डाला है, इनएक्टिवेटेड वायरस, जब एक्टिवेटेड वायरस कभी पोलियो का उनके शरीर में इन लाइफ में कभी भी आए, लाइफ टाइम कभी भी, तो क्या होगा, वो मतलब जो इनएक्टिवेटेड ने पहले ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनवा दी थी, इंड्यूस करवा दी थी, अब वो एंटीबॉडीज़ आने वाले नए वायरस को किल कर देंगी और हम सेफ रहेंगे उससे। इसके अलावा एक काम और होता है, वो ये है, अच्छा चूंकि हमने वैक्सीन से, वैक्सीन क्या थी, वैक्सीन थी एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन और वीकेंड पैथोजन, इसको अंदर लेने का नाम था वैक्सीन। जैसे ही इसको अंदर लिया तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, जब हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया तो क्या बनाया, मतलब उसने अपनी इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार की। इसको एंटीबॉडी तैयार करने को क्या कहा, इम्यूनाइजेशन। मतलब जैसे वैक्सीनेशन होगा वैसे ही इम्यूनाइजेशन भी होगा। अब इसके अलावा भी कुछ इम्यूनाइजेशन हो सकता है, हम मतलब ये इम्यूनाइजेशन कैसा है, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। कैसे, हमने अपने शरीर की एनर्जी का यूज़ किया है और जो हमारे पास इनएक्टिवेटेड पैथोजन था या एंटीजेनिक प्रोटीन जो इनएक्टिवेटेड था या फिर वीकेंड पैथोजन था, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाई है, उसके लिए हमारे शरीर ने खुद एंटीबॉडी बनाई, इसका मतलब एक्टिव। और कुछ मतलब पैसिव भी हो सकता है। पैसिव कैसे, जैसे सांप ने हमको काट लिया, अब हमारी बॉडी को एकदम रेस्पॉन्स चाहिए बहुत तेज़ी के साथ, अदरवाइज मतलब एंटी वेनम चाहिए, एंटी वेनम। अगर हम इसे नहीं लेते हैं तो क्या होता है, डेथ होनी तय है। अब एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार होती हैं, उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इस वाले स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब जो प्री फॉर्म्ड वैक्सीन अगर डाल दी जाती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगर हमारे शरीर में आती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं पहले से बनी हुई, उनको हम उस वाली इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हम बायोटेक में पढ़ेंगे, आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी मदद करती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने में। मैंने आपको बताया वैक्सीन क्या है, या तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन है, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, या वीकेंड पैथोजन है। तो मतलब ये क्या लिखा है यहाँ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार की जाती हैं। वैक्सीन मतलब एंटीजेनिक प्रोटीन्स, या इसे हम कह सकते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन किसके थ्रू तैयार किए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। और फिर वो हमारे शरीर में जब डाले जाते हैं तो हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडी हमारे शरीर में जनरेट हो जाती हैं, जो आगे कभी हेपेटाइटिस बी का जब भी कोई वायरस एंटर करेगा तो हम उससे सेफ रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी असल में एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स है, किसका, हमारे इम्यून सिस्टम का। कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस जैसे ही एंटर करता है, अगर हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स दिखाता है, यानी बहुत ज़्यादा एकदम से उसके लिए रेस्पॉन्स देता है। सपोज करो 10 एंटीबॉडी की ज़रूरत थी और वो प्रोड्यूस कर रहा है 100 या 200, इतने ज़्यादा अमाउंट में जब एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ खुद हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं और उनका जो सिम्टम होता है दैट इज़ एलर्जी। अब एलर्जी को हम कैसे कह सकते हैं, एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इसके लिए दवा क्या होती है या कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, वो है मतलब एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड। इनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो जितनी भी एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा बनी हुई हैं उनके मतलब उनको इनएक्टिव किया जा सकता है इन दवाओं के थ्रू। इसके अलावा एक कंसेप्ट है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी को समझने के लिए हमें दो चीज़ समझनी होंगी। एक ये कि हमारी बॉडी को
इम्यून सिस्टम को सेल्फ और नॉन सेल्फ का फ़र्क मतलब बड़े अच्छे से आता है कि ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी की टिश्यूज़ हैं और ये हमारी ही बॉडी के हैं। जैसे ही कोई दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरी बॉडी या कोई दूसरा वायरस या कोई दूसरा बायोमोलिक्यूल एंटर करता है हमारे शरीर में, तो हमारे इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये नॉन सेल्फ है, ये हमारा नहीं है। और जैसे ही हमारा नहीं का इसको मालूम होता है, फिर ये उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है उसको मारने के लिए, उसको किल आउट करने के लिए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ग्राफ्टिंग के मामले में, ट्रांसप्लांटेशन के मामले में। तो अब एक और चीज़ है, वो है जेनेटिक। कई बार जीन्स में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो ऑटो इम्यूनिटी शो करती है, मतलब खुद ब खुद अपने शरीर के लिए ही इम्यूनिटी हो जाती है। उस मतलब ऑटो मतलब सेल्फ के से ही उसे इम्यूनिटी शुरू कर देता है, उसी के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा एग्जाम्पल जेनेटिक के मामले में है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने नाम सुना होगा गठिया बाई करके, ये उसी का मतलब नेम है, मेडिकल नेम। तो उसमें क्या होता है, हमारा शरीर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ तैयार करता है जो हमारे शरीर की ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में लगी रहती हैं। और ख़ास तौर से जो जॉइंट होते हैं, जैसे नी जॉइंट हैं, शोल्डर जॉइंट हैं, इसके अलावा फिंगर्स के जो ये टिप वाले जॉइंट हैं, मतलब इन जॉइंट्स में पेन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ मतलब एक ही कंसेप्ट का नाम है। बस वैक्सीनेशन में ये होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोटीन, ऐसे कुछ इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करते हैं शरीर में, फिर उसके बाद शरीर रेस्पॉन्स करता है, एंटीबॉडी बनाता है यानी इम्यूनाइज करता है, और उस प्रोसेस का नाम इम्यूनाइजेशन है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक ही साथ होते हैं। थैंक्स अ लॉट for watching this video. Have a very nice day.